ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 29/7/23 के महावाक्यों में बाबा अमृत पान करा रहे हैं। तो बाबा बोले, हमें कदम कदम पर सिरमत पर चलना है। तो हम तभी चल सकते हैं जब हम स्वयं को उस परमपिता परमात्मा का बच्चा समझेंगे। तभी हम बाबा की सिरमत पर चल सकते हैं। देखो, लौकिक में भी जो बच्चे होते हैं ना, तो किसी भी काम करने से पहले अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि हम ये काम करें व ना करें। ऐसे ही हमने अपने उस परम पिता परमात्मा से सिरमत लेनी है, जिससे कि हम श्रेष्ठ कर्म करने के लायक बने। फिर हमारे विक्रमों का खाता भी जमा ना हो। हमें इस समय सच्ची कमाई जमा करनी है सिरमत पर चलने से, और फिर हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर बाबा बोले, अपने सारे दिन का समाचार इस ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा को देना है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मैं क्या हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरे तो कान हाथ मुँह कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा ब्रह्मा द्वारा अपना पूरा समाचार सुनाने को कहते हैं। देखो, सभी ने सुना है, भक्ति में मंदिरों में नंदी बैल रखते हैं ना, फिर उनके कान में जाके कुछ कहते हैं, तो वो इसी समय का क्या है, गायन है। कहते हैं भक्ति में भी कि नंदी बैल के कान में कुछ कह दो तो भगवान इनकी जल्दी सुनते हैं। तो हमारी तो क्या है, ब्रह्मा माँ है ना, तो हमें भी ब्रह्मा द्वारा अपना पूरा समाचार शिव बाबा को देना है। फिर बाबा बोले, एक बाप के बच्चे होते हुए भी कोई प्रीत बुद्धि है तो कोई विपरीत बुद्धि है। तो जो बाप से पूरा कनेक्शन रखते हैं, वो अपना पूरा सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा को सुनाते हैं। कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनते हैं। और जो कहते हैं कि हमें ब्रह्मा से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ सीधे शिव बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को माया क्या कर देती है, पकड़ लेती है, और वो धीरे धीरे फिर क्या बन जाते हैं, विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। फिर परमात्मा बोले, देखो, पावन दुनिया की यानी सत्युग की और देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, लेकिन पावन दुनिया में तो कोई पुकारने वाला होता ही नहीं है। पुकारते कब हैं, इस पतित दुनिया में। तो उस परम पिता परमात्मा को, उस पतित पावन को इस पतित दुनिया में आना पड़े। फिर बाबा कहते, जो बच्चे मददगार होते हैं तो भगवान भी उनका शुक्रिया करते हैं। तो हमें भी उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है कि वो हमारे लिए इस पतित दुनिया में आए हैं। तो ऐसे बाबा का हर पल शुक्रिया, जो हमारे जीवन को सुधारने की शिक्षा हमें दे रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा का भी शुक्रिया करना है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें ये शिक्षा मिल रही है। तो इस समय है ही पांडवों की प्रीत बुद्धि। फिर बाबा बोले कि हमें कदम कदम पर राय लेनी चाहिए। जैसे कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा को पत्र लिखकर पूछना चाहिए कि बाबा, इस हालत में हमें क्या करना चाहिए। तो फिर बाबा हमें समझानी देते रहते हैं। तो हमें ब्रह्मा बाप का भी रिगार्ड रखना है, क्योंकि बाबा कहते कि गाइड बिगर अकेला तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि रास्ता तो कोई जानते ही नहीं है। इसलिए गाइड का हाथ भी ज़रूर पकड़ना चाहिए। फिर बाबा बोले, भक्ति मार्ग में भी जो जिसकी भक्ति में भावना रखते हैं, तो मैं ही उसका साक्षात्कार कराता हूँ। फिर बाबा ने
ब्रह्मा बाबा की पहले की जीवन कहानी से कहा कि वो क्या करते थे। हीरे के जवाहरात के व्यापारी थे, लेकिन बाबा की परवेशता होने के बाद भी उन्होंने फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार किया। और कलप कलप बाबा कहते, मैं इसी रथ में आऊं, क्योंकि परमपिता परमात्मा उनके 84 जन्मों की कहानी को एक्यूरेट जानते हैं। इसलिए मुकर्रर रथ केवल एक ब्रह्मा तन ही है। गाया भी हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, तो सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रची नहीं जाएगी। तो बाबा को स्थूल वतन में आकर ब्रह्मातन का आधार लेना पड़े और फिर अपने मुख द्वारा ब्राह्मणों को रचना पड़े, तभी हम गाए जाते हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। फिर बाबा जिन्न का मिसाल देते हुए कहते हैं कि उसने कहा मुझे काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। तो उसे फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो का काम दिया। तो ऐसे ही बाबा हमें याद करने का काम दे रहे हैं, नहीं तो माया कच्चा खा जाएगी। तो अपने को अशरीरी समझ एक बाप की याद में रहने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन अपने को अशरीरी आत्मा समझो, इसी में आपका फायदा है। प्रीत बुद्धि एक बाप से ही लगानी है। तो वह निराकार बाप हमको इस साकार तन द्वारा बैठ मत देते हैं। बाबा कहते, जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं, तुम भी आशिक हो परम पिता परमात्मा के। एक है मासूक, बाकी सब हैं आत्माएं आशिक। तो उस निराकार मासूक बाप को याद करना है। फिर बाबा बोले, जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है, परंतु वह ज्ञान का सागर है। आत्मा भी चैतन्य है। देखो, वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, और उन्होंने कह दिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल ही गए हैं। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता तो होगा ना, तो वो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारी है ही प्रीत बुद्धि, तुम हो ही पांडव शक्ति सेना। तो हम अभी त्रिकालदर्शी बनते हैं। सदा खुश रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। अपना पूरा समाचार हमने ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा को सुनाना है। तो हमें भी जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, तो स्वयं भी हमें ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप व शक्ति स्वरूप बनना है। केवल हमने वर्णन नहीं करना है, प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सारे संसार में ये सुख की किरणें फैलानी हैं। ऐसे बाप को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।